बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बरकत। अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मोहब्बत और उल्फत की दौलत से इंसानों के अलावा जमादात, नबादात, हैवानात, हत्ता के जन्नात को भी हिस्सा अता फरमाया। इंसानों की तरह बेशुमार जिन्नात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर ईमान लाकर आज तबलीग इस्लाम की खिदमत में मसरूफ हैं। जिन्नात की शादियों, पोतगियों और रहन सहन के बारे में आपके साथ वाक़यात शेयर किए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और ऐसे होशियार जिन का वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे कि जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन था। ये अजीब वाक़या जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बल्कि एक ऐसे सहाबी जिनका अजीब व गरीब वाक़या भी वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे। ये सहाबी जिन अभी हालिया ही हिंदुस्तान में अल्लाह वालों को मिले और इस जिन सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी बयान की। आज मदारस में इसी जिन सहाबी की बयान की हुई ये हदीस भी तलबा को पढ़ाई जाती है। सहाबी जिन की ये हदीस आपको भी इस वीडियो में बताएंगे। नाजरीन, जिन्नात का ये वाक़या मौज़ात की किताब जामे-उल मौज़ात के सफ़ा नंबर 7 पर यूं बयान हुआ है कि मक्का मुकरमा में वलीद नामी एक काफिर रहता था, जिसके पास एक सोने का बुत था जिस पर वो पूजा किया करता था। एक दिन उस बुत में हरकत पैदा हुई और वो कहने लगा, लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, माज़ल्लाह, उनकी तस्दीक न करना। इस बात पर वलीद बड़ा खुश हुआ और बाहर निकलकर अपने दोस्तों से कहा, मुबारक हो, आज मेरा माबूद बोला है और उसने साफ साफ कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं हैं, माज़ल्लाह। अब ये सब माजरा सुनकर लोग फौरन वलीद के घर आए तो देखा कि वाकई उसका बुत ये जुमले दोहरा रहा है। अब वो लोग भी बहुत खुश हुए और दूसरे दिन एक आम ऐलान के जरिए वलीद के घर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा रखा गया ताकि उस दिन भी वो लोग बुत के मुंह से वही जुमला सुने। जब बड़ा इज्तिमा हो गया तो उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद तशरीफ लाकर बुत के मुंह से वही अल्फाज सुन जाएं। लिहाजा अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा भी तशरीफ ले आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बुत बोल उठा कि ए मक्का वालों, खूब जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और उनका हर इरशाद सच्चा है और उनका दीन बरहक है। ए लोगो, तुम और तुम्हारे बुत झूठे हैं, बल्कि गुमराह और गुमराह करने वाले हैं। अगर तुम इस सच्चे मोहम्मद पर ईमान ना लाए तो जहन्नुम में जाओगे। बस अक्लमंदी से काम लो और इस सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार कर लो। बुत का ये मुकम्मल दर्स सुनकर वलीद बड़ा घबराया और अपने मबूद को पकड़कर जमीन पर दे मारा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाजरीन, अब दिल थाम कर सुने। लोगों के इस इज्तिमा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिहाना तौर पर वापस हुए तो रास्ते में एक घोड़े का सवार जो सब्ज पोश था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। उसके हाथ में तलवार थी जिससे खून बह रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कौन हो? वो बोला, या सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ और आपका गुलाम और मुसलमान हूँ। जबल तूर में रहता हूँ। मेरा नाम मुहैन बिन अल अबर है। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। आज घर वापस आया तो मेरे घर वाले रो रहे थे। मैंने वजह पूछी तो मालूम हुआ एक काफिर जिन जिसका नाम मसफर था वो मक्का मुकरमा में आकर वलीद के बुत में घुसकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवास कर गया है और आज फिर गया है ताकि बुत में घुसकर आपके मुतल्लिक बकवास करे। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सख्त गुस्सा आया। मैं तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ा और उसे रास्ते में कत्ल कर दिया
और फिर मैं खुद वलीद के बुत में घुस गया और जो कुछ कहा मैंने ही बोला है। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सारा किस्सा उस मुसलमान जिन से सुना तो बड़ी मुसर्रत का इजहार किया और इस अपने गुलाम जिन के लिए दुआ फरमाई। बल्कि नाज़रीन, दौरे नबूवत में जब प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे तो मदीने में एक ऐसा जिन दाखिल हुआ जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन। उस जिन का कद 40 गज लंबा था। सब लोग डर कर भागने लगे और सब लोग मस्जिद नबवी में आए और लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें इस बला से बचाएं। वो बला सीधा मस्जिद नबवी की तरफ आ रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने में वो जिन मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास एक आरजू लेकर आया हूँ। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारी कौन सी आरजू है। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप देख रहे हैं कि मेरे गाल से खून और पीप बह रहे हैं और मेरे हाथ खजूर के पत्ते से बंधे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे हाथ किसने और कब बांधे हैं। तो उसने कहा कि हज़रत जमीन पर पैदा किया। मेरी ताकत तमाम जिन्नों मखलूक से ज्यादा थी और मैं जिनों पर जुल्म किया करता था। जो भी जिन मुझे मिलता तो मैं उसको मार देता था या उसको माजूर बना देता था। तो एक दिन मेरे सामने से एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान गुजरा जो जिन मखलूक में से नहीं था। मैंने सोचा कि इसको कत्ल कर दूं। तो मैंने उस नौजवान को कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं या माजूर करूं। तो उसने कहा, क्यों, तुम ऐसा क्यों करोगे? तो मैंने कहा कि ये मेरे दिल का शौक है, इस काम में मुझे बहुत मजा आता है। तो उस नौजवान ने कहा कि तुमने आज तक कितनों को कत्ल किया है, कितनों को माजूर किया है? तो मैंने कहा, बेहिसाब लोगों को। तो उस नौजवान ने कहा कि आज मैं सबका हिसाब कर दूंगा। अब ये सुनकर मुझे गुस्सा आया तो मैंने उस पर हमला किया, लेकिन उस नौजवान ने मेरा हमला नाकाम कर दिया और मुझे एक थप्पड़ भी मारा और मैं एक थप्पड़ से ही बेजान हो गया। फिर उसने मुझे खजूर के पत्ते से बांध दिया। मेरे अंदर जितनी ताकत थी उसके एक थप्पड़ से खत्म हो गई। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे माफ कर दो, लेकिन वो जाते जाते मेरी नजरों से गायब हो गया। मैं अपनी कौम के पास गया, लेकिन ना ही मेरा दर्द गया और ना ही कोई मेरे हाथ खोल पाया और सब बेबस होकर चले गए। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मैं उनके पास भी गया, लेकिन उन्होंने भी कोशिश की, नहीं खोल पाए। और अभी बहुत सारे अल्लाह के नबी आए, लेकिन कोई न खोल पाया। तब मैं हजरत इब्राहिम के पास गया तो वो भी न खोल पाए। ऊपर से अल्लाह की वही आई है, ए इब्राहिम, इसको छोड़ दो, इसको वही खोलेगा जिसने इसको बांधा है। तो मैंने पूछा, अच्छा कि वो कौन है जो खोल पाएगा? तो उन्होंने आपका बताया। तब से मैं आपके इंतजार में हूं और आज जाके मेरा इंतजार खत्म हुआ। उसके हाथ खुल गए और उसके गाल से खून आ रहा था वो भी बंद हो गया और उसके कुव्वत भी वापस आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जाओ, तुम आजाद हो। तो उसने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे तो हजारों साल बाद हक मिला है, अब मैं हक को छोड़कर कहाँ जाऊं? नाजरीन, ये वाकया अल्लाह ही जानता है, लेकिन यह हकीकत है कि अल्लाह ने जिन्नात से ज्यादा ताकत इंसानों को दी है, बल्कि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। बल्कि हजरत शाह अहले अल्लाह साहब, जो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देहलवी के भाई और बहुत बड़े आलिम व बुजुर्ग थे, उन्होंने एक मर्तबा गलती से एक जिन को कत्ल किया था। ये वाकया हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी साहब ने इस तरह बयान फरमाया है कि एक बार हजरत शाह साहब अपने हुजरे में बैठे थे कि एक सिपाही आया कि आपको बादशाह सलामत ने बुलाया है। हजरत शाह साहब फौरन उठे और उस सिपाही के साथ चल दिए। वो सिपाही आपको बजाय लाल किला ले जाने के दिल्ली से बाहर पहाड़गंज की तरफ ले गया। वहां जाकर एक गार के पास खड़े होकर कहने लगा कि इस गार में दाखिल हो जाएं। जब शाह साहब उस गार में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि जिन्नात का बहुत बड़ा मजमा है और उनका बादशाह बैठा है। उसके दाएं जानिब एक बहुत बड़ा जिन बैठा हुआ है। बादशाह के सामने एक मुर्दा लटकाया हुआ है।
ایک مرد اور ایک عورت وہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس آدمی نے ہمارے اس بیٹے کو قتل کر دیا ہے، ہمیں قصاص دلوانا چاہیے۔ حضرت اہل اللہ صاحب سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی حیت بدل دی، اگر اس کو کوئی شخص غلط فہمی سے مار ڈالے تو اس مارنے والے سے قصاص یا خون بہا نہیں لے سکتے۔ بادشاہ نے اس جن سے جو اس کی دائیں جانب بیٹھا تھا پوچھا کہ کیا یہ حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنات سب مسلمان تھے۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ حدیث شریف ہی ہے۔ جب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی تو میں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا ہے۔ حضرت شاہ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے پھر مجھ سے یہ حدیث سن کر مجھے رہا کر دیا اور مجھ سے قصاص نہیں لیا۔ مجھ کو اپنے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے اس صحابی جن کے دیکھنے سے ہوئی۔ پھر شاہ اہل اللہ صاحب نے ان صحابی جن سے وہی حدیث سنی اور تابعی ہو کر واپس آئے۔ مولانا سید احمد رضا بجنوری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ہمیں ترمذی شریف کے درس میں حضرت علامہ محدث انور شاہ صاحب نے سنائی تھی۔ اس جن کا نام شاہ رش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ناظرین، حضرت شاہ اہل اللہ صاحب جب وہ اپنے کسی دینی کام یا عبادت میں مصروف تھے، اس وقت ایک سانپ کا بچہ آیا، اس کو آپ نے مار دیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی حیت بدل دی، اگر اس کو کوئی غلطی سے مار ڈالے تو مارنے والے پر قصاص نہیں، جیسے کوئی اپنی اصل شکل بدل کر سانپ یا کتے کی شکل میں آ جائے۔ یاد رہے کہ بعض جنات سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جو منزل پر اترتے اور کوچ کر جاتے ہیں۔ ناظرین